हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पर। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे और साथ ही अपनी तैयारी को आप बहुत अच्छे से तैयार प्रिपरेशन कर रही होंगी। दोस्तों, हमने जो राजस्थान की कला और संस्कृति में पहला टॉपिक जो स्टार्ट किया था लोक देवी, आज हम उसका जो नेक्स्ट पार्ट है उस पर बात करेंगे। उसमें लोक देवी से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो हैं, और हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो तो शामिल करते ही हैं और हमने किए भी हैं जो पिछली क्लास में। अब हम इस तरीके का जो पैटर्न आजकल जो आरपीएससी बनाती है पैटर्न, उस हिसाब से क्वेश्चन को सेटअप किया गया है। तो आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें और आपका जो लोक देवी वाला जो टॉपिक है वो इन क्वेश्चन से ही कंप्लीट कवर अप हो जाएगा। मतलब 360 डिग्री एंगल से इसका पूरा पोस्टमार्टम हो जाएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लोक देवी, पहला क्वेश्चन है, शीला माता के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है। तो हमें छांटना क्या है, असत्य। क्वेश्चन को सबसे पहले एग्जाम में जो जरूरी है वो ये है कि आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें। तो असत्य कथन पूछा है, पहला जो ऑप्शन है वो है, इनका मंदिर जलेब चौक आमेर में स्थित है। हाँ, तो ये राइट है एकदम, क्योंकि जलेब चौक आमेर में स्थित है। इस मंदिर की मूर्ति को मानसिंह प्रथम बंगाल के शासक केदार कायस्थ से छीन कर लाए थे। हाँ, मानसिंह प्रथम जो है वो बंगाल के शासक केदार कायस्थ से छीन कर इस मूर्ति को लाए थे और इन्होंने जलेब चौक आमेर में स्थापित करवाया। तो ये कथन भी राइट हो गया। फिर नेक्स्ट जो है वो है, शीला माता की मूर्ति अष्टभुजाओं की काले पत्थर की है। तो हाँ, ये भी राइट आंसर हो जाएगा इसका, कि राइट आंसर नहीं, इसका राइट वो हो जाएगा, कथन हो जाएगा कि अष्टभुजाओं वाली काले पत्थर से निर्मित मूर्ति है। फिर चौथा ऑप्शन जो है वो है, कछवाहा वंश की कुल देवी। ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि शीला माता की मूर्ति जो है वो मानसिंह प्रथम बंगाल से लेकर आए थे। ये इनकी आराध्य देवी है, क्योंकि इनके बारे में ये मान्यता थी कि जिनके पास ये मूर्ति रहेगी वो कभी भी हारता नहीं है। तो वहाँ से ये मूर्ति लेकर आए थे और ये कुल देवी ना होके आराध्य देवी है, आराध्य आराध्य देवी है। और ये जो शीला माता हैं, इनके यहाँ पर ढाई प्याले शराब ढाई प्याले शराब ढाई प्याले सॉरी ढाई प्याले शराब चढ़ाया जाता है इनके यहाँ पे। ढाई प्याले शराब और छाग बलि मतलब बकरे के कान की बलि दी जाती है, छाग बलि दी जाती है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको ये क्वेश्चन और ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये आपको अगर पसंद आ रहा है तो इसे आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, शीतला माता के संबंध में निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। इसमें सत्य कथन पूछा है, सत्य कथन। तो पहला जो कथन है वो है, इनका मंदिर सील की डूंगरी पहाड़ी चाकसू जयपुर में राजमार्ग 10 पर स्थित है। जी हाँ, इसका मंदिर जो है डूंगरी पहाड़ी चाकसू जयपुर में स्थित है, लेकिन राजमार्ग जो है वो 12 नंबर पे है, राजमार्ग 12 नंबर पे है। तो ये गलत कथन हो जाएगा। दूसरा है, यह एकमात्र देवी हैं जिनकी खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है। तो शीतला माता के बारे में हमें सत्य कथन चुनना था, और हाँ, शीतला माता जो है एकमात्र ऐसी देवी हैं जिनकी खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है। तो ये राइट हो जाएगा और हमारा राइट आंसर भी यही हो जाएगा, ऑप्शन 2। आगे ऑप्शन देखते हैं, शीतला माता की पूजा पीपल के वृक्ष के नीचे। ये गलत हो जाएगा, पीपल के नहीं, खेजड़ी के वृक्ष के नीचे, खेजड़ी के वृक्ष के नीचे, जिसको आम भाषा में जाटी बोलते हैं। तो खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनकी पूजा होती है। होली के नेक्स्ट ऑप्शन है, होली के 8 दिन बाद चैत्र शुक्ल अष्टमी को शीतलाष्टमी त्यौहार मनाया जाता है। तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि चैत्र शुक्ल नहीं, चैत्र कृष्ण अष्टमी को, होली जो होती है वो पूर्णिमा को आती है और पूर्णिमा के जैसे बाद कृष्ण पक्ष स्टार्ट होता है। तो होली के 8 दिन बाद चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी त्यौहार, इसे बाशोड़ा भी बोलते हैं, बाशोड़ा। इसमें पहले दिन रात को भोजन बनाया जाता है, दूसरे दिन बासी भोजन करते हैं, इसलिए इसको बाशोड़ा भी कहते हैं। इनके बारे में जो और बात जानते हैं शीतला माता, इनका जो वो होता है पुजारी, इनका पुजारी जो होता है
वो होता है कुम्हार। इनका पुजारी कुम्हार होता है। इनका वाहन जो है वो गधा होता है। वाहन गधा, वाहन गधा होता है। और गधों का जो मेला है, गधों का मेला लगता है लूणियावास जयपुर में। गधों का मेला कहाँ पे लगता है? लूणियावास, लूणियावास, लूणियावास जयपुर में गधों का मेला बढ़ता है। साथ ही सोरसेन, सोरसेन में भी, सोरसेन कहाँ पे है ये? अंताबारा में, अंताबारा, बारा में गधों का मेला भरता है। और जो यहाँ पे तो इनका मेला भरता है लूणियावास जो कहाँ पे है? जयपुर में। और सोरसेन अंताबारा में गधों का मेला भरता है। और गधों का जो अभ्यारण्य है वो झुंझुनू के डूंडलोद में है। इसका जो अभ्यारण्य, अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पे है? डूंडलोद, डूंडलोद। और डूंडलोद कहाँ पे है? झुंझुनू में, झुंझुनू में है। ये थी इनके बारे में जो खास बातें। इनका खेजड़ी के वृक्ष के नीचे इनकी पूजा होती है। ठंडा भोजन करते हैं, दही छाछ ठंडा भोजन ये सब करते हैं। और इनको शीतला माता को क्या कहा जाता है? बच्चों की संरक्षिका, महामाई, सेढल माता, संतान प्रदान करने वाली। इनको सेढल माता, सेढल माता भी कहा जाता है, बच्चों की संरक्षिका भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कछवाहा वंश की कुल देवी कौन सी माता को कहा जाता है? कछवाहा वंश की कुल देवी। अभी हमने इससे जस्ट पहले एक क्वेश्चन किया था, उसमें देखा था कि कछवाहा वंश की कुल देवी, इष्ट देवी जो थी कछवाहा वंश की वो थी शीला माता। तो कछवाहा वंश की जो कुल देवी हैं वो हैं जमवाय माता, जमवाय माता, हाँ, बुड़वाई माता, ये भी सही है, अन्नपूर्णा माता। मतलब कछवाहा वंश की जो कुल देवी हैं जमवाय माता, बुड़वाई माता, अन्नपूर्णा माता, ये तीनों नाम ही एक ही देवी के हैं जो कछवाहा वंश की कुल देवी है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4। उपरोक्त सभी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जमवाय माता, बुड़वाई माता, अन्नपूर्णा माता ये तीनों एक ही देवी के नाम हैं। इनका जो मंदिर है वो रामगढ़, जमुआ रामगढ़ में मंदिर जो है, जमुआ रामगढ़ में, जमुआ रामगढ़ कहाँ पे है? जयपुर में, जयपुर में स्थित है इनका मंदिर। जमुआ रामगढ़ जयपुर में स्थित है। और इनके मंदिर का निर्माण दुल्हे राय ने करवाया। उनको दुल्हे राय बोल सकते हैं या फिर तेजकरण, दुल्हे राय, दुल्हे राय या तेजकरण बोल सकते हैं। उन्होंने इनके मंदिर का निर्माण करवाया। और ये जो दुल्हे राय हैं और इनकी पत्नी मारुनी, उनकी पुत्री थी बुड़वाई, जिनको जमवाई माता भी कहा जाता है, अन्नपूर्णा माता भी कहा जाता है। और ये जो रामगढ़ है, इनके रामगढ़ जो है इसको क्या कहा जाता है? ढूंढाड़ का पुष्कर, ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है। रामगढ़ को ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है। इनके जो अन्य मंदिर हैं वो हैं, अन्य मंदिर बुनास नागौर में है। बुनास, बुनास कहाँ पे है? नागौर में। अन्य मंदिर बुनास नागौर में है। इसके अलावा भोड़की, भोड़की जो कि झुंझुनू जिले में है, झुंझुनू जिले में है। इसके अलावा इनका मंदिर जो है मादनी मड्ढा सीकर में है, मादनी मड्ढा, मादनी मड्ढा जो सीकर में है। तो ये इनके अन्य मंदिर हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आप जब लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम और ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हैं कि आपके लिए हम अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाकंभरी माता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन 1 है शाकंभरी माता खंडेल वालों की कुल देवी है। ऑप्शन 2 है इस मंदिर का पुजारी नाथ संप्रदाय का नहीं होता है। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कि हमें पूछा क्या है? सत्य, सत्य बताना है। शाकंभरी माता खंडेल वालों की कुल देवी है, ये राइट कथन है, ये राइट हो जाएगा। मतलब हमें जो पूछा है, सत्य कथन पूछा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर आगे नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इस मंदिर का पुजारी नाथ संप्रदाय का नहीं होता। ये गलत हो जाएगा क्योंकि नाथ संप्रदाय का ही पुजारी होता है इसमें। इनका मंदिर शाकंभरी झुंझुनू, इनका मंदिर जो है शाकंभरी, शाकंभरी कहाँ पे है? सीकर में है, झुंझुनू में ना होकर सीकर में, सीकर में है, तो ये भी रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। इनका अन्य नाम सकराई माता नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इनका अन्य नाम जो है वो सकराई माता है, सकराई माता, सकराई माता इनका अन्य नाम है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा छींक आने पर कौन सी देवी की पूजा की जाती है? ऑप्शन है जीर्ण माता, छींक माता, ज्वाला माता, शीला माता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, छींक माता। ज़्यादा छींक आती है तो छींक माता की पूजा की जाती है। ये जो छींक माता है, इनका मंदिर है वो जयपुर में है, जयपुर में इनका मंदिर है। और जब छींक आती हैं तब इनका इस देवी की पूजा की जाती है। और इनका जो मेला भरता है वो भरता है माघ शुक्ल सप्तमी को। मेला माघ महीने की शुक्ल सप्तमी को, शुक्ल सप्तमी को इनका मेला भरता है। इनमें से हमने जो और ऑप्शन है, शीला माता इनका हमने डिस्कस कर लिया है, और जीर्ण माता ये और आगे आएंगी जिससे हम उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ए, जीर्ण माता का मंदिर हर्ष पहाड़ी गिरिमाला गुफा रलावता गांव रेवासा सीकर में स्थित है। बी, जीर्ण माता के बचपन का नाम जीवनबाई था। जीर्ण माता चौहानों में मीणाओं की कुल देवी है। जीर्ण माता के मंदिर के पास जोगी तालाब नामक एक जल कुंड है। इनमें सत्य कथन कौन सा है? तो देखिए इस क्वेश्चन का पैटर्न जो आप देख रहे हैं, आजकल जो एग्जाम होती है उसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। उसमें ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है, कितने कथन सत्य हैं। तो इसमें जो पहला है, जीर्ण माता का मंदिर हर्ष पहाड़ी गिरिमाला गुफा ललावता गांव से रेवासा सीकर में स्थित है, तो ये राइट है। जीर्ण माता के बचपन का नाम जीवनबाई, ये भी राइट है। जीर्ण माता चौहानों व मीणाओं की कुल देवी हैं, ये भी राइट है। और जीर्ण माता के मंदिर के पास जोगी तालाब नामक जल कुंड है, ये भी राइट है। मतलब इसमें से सत्य कथन पूछा था, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 4, सभी कथन सत्य हैं। जीर्ण माता के बारे में हम थोड़ी और जानकारी हासिल करते हैं। जीर्ण माता इनके जो बचपन का जो नाम है वो जीवनबाई हो गया। इनके पिता का नाम जो था वो धनराज था। इनके पिता जो थे उनका नाम धनराज था, धनराज। इनका जो लोकगीत है वो गीतों में सबसे लंबा लोकगीत है, सबसे लोक देवी देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत, सबसे लंबा लोकगीत है। इसके अलावा इनके जो मंदिर है, मंदिर को काजल शिखरा भी कहते हैं, काजल शिखरा। काजल शिखरा किसको कहते हैं? इनके मंदिर को, इनके मंदिर को काजल शिखरा भी कहते हैं। उसके अलावा इनका जो मंदिर ये जो लोकगीत है वो करुण रश्मि है, करुण रश्मि, करुण रश्मि है। और जीर्ण माता का जो मंदिर है उसके पीछे तहखाने में जगदेव पंवार है, उन्होंने अपनी बलि दी थी, इसलिए उनका पीतल का धड़ पड़ा है भ्रमर माता के सामने। भ्रमर माता, भ्रमर माता का मंदिर अगर पूछ लिया जाए तो कहाँ पे है? जहाँ पे जीर्ण माता का मंदिर है वहाँ पर है। भ्रमर माता के सामने जगदेव पंवार का पीतल का धड़ है, जगदेव पंवार जिन्होंने बलि दी थी, और इनका पीतल का धड़ है, पीतल का
धड़, पीतल का धड़ है। और इसके अलावा इनका जो गीत है वो गाते कौन है? कनफटे नाथ जो होते हैं वो इनका गीत गाते हैं। कनफटे नाथ इनका गीत गाते हैं। उसके अलावा इनके बारे में अगर और जानकारी देखी जाए तो इस मंदिर में 2.5 प्याले शराब चढ़ती है। और इसके बारे में बताया जाता है कि औरंगजेब की सेना जब इस मंदिर को तोड़ने आई थी तो यहाँ पर मधुमक्खियों ने आक्रमण कर दिया था सेना पर, इसलिए इनको मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है। और मुगल काल से ही यहाँ पे 1.25 मन 50 किलोग्राम तेल इस मंदिर के लिए आता है। मुगल काल से ही तेल 50 kg तेल जो है मुगल काल से इस मंदिर में चढ़ाने के लिए, मुगल काल से। इसके अलावा इनके बारे में और देखा जाए तो यहाँ पे हमेशा 2 दीपक जलते रहते हैं। इसमें एक घी का दीपक होता है और एक तेल का दीपक होता है। जीण माता के बारे में यह माना जाता है कि जीण माता और उनकी भाभी वो दोनों पानी लाने जाती हैं, तो उनके बीच में ये शर्त लगती है कि जो उनका भाई हर्ष है वो पहले किसकी मटकी उतारता है। तो हर्ष ने सबसे पहले अपनी पत्नी की मटकी उतारी, तो इससे जीण माता नाराज होकर चली गई पहाड़ पर, हर्ष पर्वत पर, काजल शिखरा भी जिसको कहते हैं, वहाँ पर जाकर उन्होंने तपस्या की। और वहीं पर उनके भाई हर्ष ने हर्ष पर्वत पर तपस्या करने लगे, वहाँ पर उनका मंदिर बना दिया गया। तो ये था जीण माता के बारे में। आगे बढ़ते हैं। ज्वाला माता के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन जो है, इनका मंदिर जोबनेर जयपुर में स्थित है। ये सत्य कथन पूछा है, सत्य कथन। तो इनका मंदिर जोबनेर जयपुर में स्थित है, ये राइट है। और हमें सत्य पूछा मतलब इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। यह खंगारोतों की इष्ट देवी है। ज्वाला माता के बारे में है कि खंगारोतों की इष्ट देवी है। ये खंगारोतों की इष्ट देवी न होकर कुल देवी है, ये गलत हो जाएगा। कुल देवी, कुल देवी मतलब जिस कुल में इन्होंने जन्म लिया वो होती है, और इष्ट देवी वो होती है जिनको किसी चमत्कार के कारण पूजा जाता है। यहाँ पर सती का खंडित अंश नहीं गिरा था, ये गलत हो गया। यहाँ पर सती का खंडित अंश गिरा था और इनका क्या गिरा था? घुटना, घुटना गिरा था। इन्हें मधुमक्खियों की देवी नहीं कहा जाता, तो ये भी रॉन्ग है, क्योंकि इन्हें मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है। एक तो मधुमक्खियों की देवी जीण माता को कहा जाता है, एक ज्वाला माता को भी मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है कि अजमेर का शासक था लाल बेग, उन्होंने जैत सिंह पर आक्रमण किया था, तो ज्वाला माता ने मधुमक्खियों के रूप में आक्रमण किया था। अजमेर का शासक, अजमेर का शासक था, अजमेर का शासक लाल बेग, उसने आक्रमण किया किस पर? जैत सिंह पर, जैत सिंह पर आक्रमण किया। इस वजह से मधुमक्खियों ने उन पर हमला कर दिया, तो उनकी नौबत, ये जो लाल बेग है इसकी नौबत, मतलब नौबत किसे बोलते हैं? पायल को। नौबत यहीं पर रह गई थी, नौबत यहीं पे गिर गई थी, जो आज भी इस मंदिर में पड़ी है। और इनको इसीलिए मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है। साथ ही मधुमक्खियों की देवी जीण माता को भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नारायणी माता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनका मंदिर प्रतिहार शैली में बना है। सत्य नहीं, असत्य पूछा है। हमें क्या पूछा है? असत्य कथन कौन सा है नारायणी माता के संबंध में? तो इनका जो मंदिर है वो प्रतिहार शैली में बना है, ये सत्य कथन है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। नारायणी माता का मूल नाम करमेती बाई था, ये भी सत्य कथन है। यह नाई जाति की कुल देवी हैं, ये भी सत्य कथन है। इनका मंदिर बरवा डूंगरी पहाड़ी राजगढ़ चूरू में स्थित है, ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि राजगढ़ चूरू में नहीं अलवर में है, अलवर में है इनका मंदिर। हमें पूछा क्या है? असत्य कथन पूछा है, तो असत्य कथन में हमारा ऑप्शन 4 जो राइट आंसर हो जाएगा। इनका मंदिर प्रतिहार शैली में बना है, नाई जाति की कुल देवी हैं, और ये करमेती बाई इनका मूल नाम है। इनके पति का नाम, इनका जो पति हैं उनका नाम था करमेसी, करमनसी इनके पति का नाम था। और इनके लिए जो नाई और मीणा जाति में चढ़ावे को लेकर विवाद है, नाई व मीणा, इनके चढ़ावे को लेने के लिए विवाद है इनमें। और माना जाता है कि
इनके पति की सांप के डसने से मृत्यु हो गई थी। तो मीणाओं के जो लड़के हैं उन्होंने सहयोग किया इनका। उनके सहयोग से लकड़ियाँ इकट्ठी करके इन्होंने अपने पति का दाह संस्कार किया और उनके साथ स्वयं सती हो गई थी। इन्होंने मीणाओं के लड़कों को वरदान स्वरूप नदी का वरदान दिया था। यहाँ पे 3 किलोमीटर जलधारा बनी है। 3 किलोमीटर जलधारा। तो ये थी नारायणी माता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रानी सती के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन पूछा है इसमें। सत्य कथन, इनका मंदिर अलवर में स्थित है। ये गलत हो जाएगा। इनका मंदिर अलवर में नहीं, झुंझुनू में स्थित है। झुंझुनू में। इनका मूल नाम नारायणी देवी, ये राइट ऑप्शन है। इन्हें नानी जी के नाम से भी जाना जाता है। राइट, हमें सत्य कथन ही पूछा है, मतलब इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। इन्हें नानी जी के नाम से नहीं, इन्हें दादी जी के नाम से जाना जाता है। यह अग्रवालों की इष्ट देवी हैं। तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये अग्रवालों की इष्ट देवी ना होके कुल देवी हैं। अग्रवालों की कुल देवी हैं। इनके पति का नाम तन धन दास था, जिनके साथ ये सती हो गई थी। पति तन धन दास। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केला देवी के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। इन्हें अंजनी माता या योग माता भी कहते हैं। सत्य कथन पूछा है। सत्य कथन, इन्हें अंजनी माता योग माया भी कहते हैं, ये सही है। तो और हमें यही पूछा है कि सत्य कथन, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। इनका मंदिर काली सिंध नदी के किनारे त्रिकुट पर्वत पर है। काली सिंध नहीं, काली सील नदी। काली सील नदी। काली सील नदी के किनारे त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। नेक्स्ट ऑप्शन है, इनके मंदिर में चैत्र कृष्ण अष्टमी को लक्की मेला, लक्की नहीं लक्खी मेला, लक्खी मेला होता है वो, लक्खी मेला भरता है। तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि सत्य कथन पूछा है चैत्र कृष्ण अष्टमी को नहीं, चैत्र शुक्ल अष्टमी को, शुक्ल अष्टमी को इनका मेला भरता है। इनके मेले में घूमर नृत्य किया जाता है। तो ये भी गलत हो जाएगा। घूमर नृत्य नहीं, लांगुरिया। लांगुरिया गीत गाते हैं। गीत व गुटकन नृत्य, गुटकन नृत्य किया जाता है। गुटकन नृत्य किया जाता है केला देवी के मेले में। और केला देवी के बारे में अगर और देखें तो ये काली सील नदी के किनारे है त्रिकुट पर्वत पे। त्रिकुट पहाड़ी जो है वो जैसलमेर में है। ये त्रिकुट पर्वत है और जो पहाड़ी है, पहाड़ी वो जैसलमेर में है। जैसलमेर में त्रिकुट पहाड़ी है। केला देवी के बारे में और यही है कि इनके मंदिर के सामने, जो हमने पीछे वाली क्लास में देखा था, इनके मंदिर के सामने लांगुरिया, जिनको हनुमान जी को लांगुरिया कहा जाता है, लांगुरिया गीत गाया जाता है। गुटकन नृत्य या फिर इसी को कनक दंडवत बोलते हैं। कनक दंडवत नृत्य, कनक दंडवत नृत्य कहते हैं। तो ये था केला देवी के संबंध में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें केला देवी के बारे में और हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखें तो केला देवी, इनको ये हमने पढ़ लिया। इनका मंदिर जो है वो करौली में स्थित है। करौली में इनका मंदिर स्थित है। साथ ही इनके बारे में यह माना जाता है कि इन माता का मुंह टेढ़ा है। इनका मुंह, जो मूर्ति का मुंह है, मूर्ति का मुंह टेढ़ा, केला देवी की मूर्ति का मुंह टेढ़ा है। और टेढ़ा इसलिए हो गया, ये मान्यता है कि एक बार एक माता के मंदिर में एक भक्त को प्रवेश दिया नहीं गया, तो माता ने उनकी तरफ देखा, जिस कारण से उनका मुंह टेढ़ा हो गया। और ये जो केला देवी हैं वो देव की इनको माना जाता है कि देवकी और वासुदेव की पुत्री हैं, जिसको कंस मारना चाहता था। यह यादवों और अग्रवालों की कुल देवी हैं। यादव व अग्रवाल, यादव व अग्रवाल की कुल देवी, यादव और अग्रवालों की कुल देवी हैं केला देवी। और मीणा और गुजर की इष्ट देवी हैं। मीणा व गुजर इनकी क्या है? इष्ट देवी, इष्ट
देवी। दोस्तों कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है ना, और आपके जो टॉपिक है वो क्लियर हो रहा है ना। साथ ही साथ मतलब देवियाँ जो हैं वो क्वेश्चन से ही आपकी क्लियर हो जाएंगी। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंधा माता के संबंध में असत्य कथन चुनिए। हमें असत्य कथन चुनना है। असत्य, तो सबसे पहले ऑप्शन जो है, सुंधा पर्वत जालौर पर इनका मंदिर है, ये राइट है। यह एकमात्र देवी हैं जिनकी दृढ़ रहित पूजा होती है, ये भी एकदम सही कथन है। हमें असत्य कथन को चुनना है। यहाँ राज्य का प्रथम रोपवे 20 दिसंबर 2006 में स्थापित किया, ये भी सही है। इनके मंदिर का निर्माण चाचिक देव ने 1255 ईस्वी में नहीं करवाया, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इनके मंदिर का निर्माण चाचिक देव ने ही करवाया 1255 ईस्वी में। और इनके ये जो देवी हैं सुंदा माता, इनको सुंडा माता भी कहते हैं और एक घटेश्वर देवी भी कहते हैं। इनका अन्य नाम अगर देखा जाए, घटेश्वर देवी, इनका अन्य नाम घटेश्वर देवी भी इन्हें कहा जाता है। और माना जाता है यहाँ के, जब भगवान शिव अपनी पत्नी के शव को उठाकर तांडव नृत्य कर रहे थे तो उसमें सती का सिर है वो यहाँ पे आके गिरा था। इस वजह से इनकी धड़ रहित पूजा की जाती है। धड़ रहित क्यों की जाती है? क्योंकि यहाँ पे सिर आके गिरा था। तो ये थे सुंदा माता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिना पति के सती होने वाली एकमात्र देवी हैं। ऑप्शन है जीर्ण माता, घेवर माता, करणी माता, कैला देवी। तो इसमें पूछा ये है कि बिना पति के सती होने वाली जो देवी हैं वो हैं घेवर माता। घेवर माता हैं वो अपने पति के बिना सती हुई थी, एकमात्र ऐसी देवी हैं। और इनका जो मंदिर है वो राजसमंद झील के किनारे, राजसमंद झील के किनारे इनका मंदिर है। घेवर माता का मंदिर जो है राजसमंद झील के किनारे है। और ये ऐसी एकमात्र देवी हैं जो बिना पति के सती हुई थी, क्योंकि राजसमंद के जो पाल है उस पर एक ऐसी महिला को सती होना था जो पवित्र हो और जिसके बाएं गाल पर तिल हो। ऐसा ये एक मान्यता है कि जो पवित्र हो और जिसके बाएं गाल पर तिल हो, तो ऐसी ये जो थी वो घेवर माता थी। यहाँ पे ये सती हुई, तब से बिना पति के यहाँ पे सती हो गई, इसलिए इनको बिना पति के सती होने वाली एकमात्र देवी के रूप में पूजा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है। ऑप्शन है जीर्ण माता, घेवर माता, करणी माता, अर्बुदा माता। तो राजस्थान की वैष्णो देवी, इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें हमने थार की वैष्णो देवी पढ़ा था। अब राजस्थान की वैष्णो देवी, तो इसमें जो राजस्थान की वैष्णो देवी हैं वो अर्बुदा माता को कहा जाता है। तो ऑप्शन 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा, अर्बुदा माता। यहाँ पे सती का होठ गिरा था, इनको अर्बुदा माता क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे सती का अधर को क्या बोलते हैं? होठ, अधर होठ गिरा था, इसी अर्बुदा माता। और इन्हें राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है। इनका मंदिर जो है वो माउंट आबू में है। माउंट आबू कहाँ पे है? सिरोही में। माउंट आबू सिरोही में इनका मंदिर है। माउंट आबू सिरोही में इनका मंदिर है। इनको राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है। वैष्णो देवी का मंदिर कहाँ पे है? वैष्णो देवी जम्मू में है। और तनोट माता, जिनको थार की वैष्णो देवी कहा, जो कि हमने पिछले सेशन में हमने बात की थी, थार की वैष्णो देवी वो है तनोट माता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुगाली माता के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? पूछा क्या है? असत्य कथन। इनका मंदिर आउवापाली में स्थित है, राइट कथन है ये। इससे 1857 की क्रांति की देवी भी कहते हैं। हाँ, 1857 की क्रांति की देवी जो थी वो सुगाली माता थी। और इस देवी के 10 सिर व 54 हाथ हैं, ये भी राइट है। इस देवी के 10 सिर हैं और 54 हाथ हैं। और यह कुशाल सिंह और चंपावतों की इष्ट देवी है, ये गलत हो जाएगा। ये इष्ट देवी ना होके कुल देवी है। कुशाल सिंह और चंपावतों की कुल देवी है ये। पूछा क्या है? असत्य कथन। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, असत्य पूछा है। आउवापाली में स्थित है, ये सही है। 1857 की क्रांति की देवी। और इनकी जो अभी मूर्ति है
1857 की क्रांति में अंग्रेज इसे अपने साथ ले गए थे, अजमेर में ले गए थे। अंग्रेज जो है इनकी मूर्ति को अजमेर ले गए थे, अजमेर लेकर चले गए थे। अब यह जो मूर्ति है वो म्यूजियम वसुंधरा राजे ने 2018 में बागड़ म्यूजियम में स्थापित करवाया है। बागड़ म्यूजियम में स्थापित करवाया है इनकी मूर्ति को। और ये जो सुगाली माता है, इनका एक मुख जो है वो मानव का, बाकी सारे मुख जो हैं वो पशुओं का है। तो ये था सुगाली माता के बारे में। सुगाली माता के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट थी, जो भी बातें थी, उसके बारे में हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एकमात्र देवी जो ऊँट पर सवार हैं, ऐसी कौन सी देवी है? ऑप्शन है अंत नहीं, ये अंता देवी, अंता, ये अंता देवी, अंता। सारिका देवी, उष्ट्रवाहिनी देवी, इनमें से सभी। तो जो एकमात्र ऐसी देवी हैं जो ऊँट पे सवार हैं, उस देवी का नाम अंता देवी भी उन्हीं को कहते हैं, सारिका देवी भी उन्हीं को कहते हैं, और उष्ट्रवाहिनी देवी भी उन्हीं को कहते हैं। पूछा तो ये क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। ये है उष्ट्रवाहिनी देवी, और इनका जो मंदिर है वो बीकानेर व जोधपुर में, मंदिर बीकानेर में है और जोधपुर में है। बीकानेर और जोधपुर में इनका मंदिर है। और ये पुष्करना ब्राह्मणों की कुल देवी हैं। ये किनकी कुल देवी हैं? कुल देवी है ये पुष्करना ब्राह्मणों की, पुष्करना ब्राह्मणों की, पुष्करना ब्राह्मणों की ये कुल देवी हैं। तो ये था हमारा लोक देवी का आज पार्ट सेकंड। आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट सेशन में जाके कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप भी प्रैक्टिस करिए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। आपकी तैयारी, आप अपनी तैयारी को इसमें आकलन कर सकते हैं कि आप किस तरीके से आपकी तैयारी है। और अभी जो बहुत जल्दी एग्ज़ाम होने वाली है, जैसे कि पटवार वीडियो की और सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम, तो इस समय नोट्स ना बनाकर जो आपने बना रखे हैं पहले से, उनको रिवाइज करें और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज मतलब टेस्ट दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। मैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करती हूँ। और इसके साथ ही आज की क्लास को मैं विराम देती हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और इस वीडियो की जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द नॉलेज पे मिल जाएगी, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल द नॉलेज को भी ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।